हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का। जो प्रश्न बाकी रह गया था हम लोगों ने पिछले वीडियो में 15 नंबर तक कवर कर लिया था। आज 16 से देखते हैं, ठीक है। देखिएगा 16 नंबर प्रश्न कहता है कि समीकरण x + 2y = 9 दिया है में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, ठीक है। सवाल देखिए, प्रश्न में कहता है कि समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा। बहुत ही इजी सवाल है। x + 2y, x का वैल्यू कितना दिया है 5। आप x का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो 5 + 2y = 9। 5 जो हमारा प्लस में है कहाँ चला जाएगा, माइनस में। 2y = 4, y = 4/2, 2 दूना 4, यानी कि y का मान कितना आ गया बउआ, y का मान 2। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 17 में कहता है कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा। रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पे काट रहा है, किस बिंदु पे, एक बिंदु पे। तो जब भी एक बिंदु पे काटेगा तो अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल। तो आपका अविरोधी क्या हो जाएगा, अविरोधी, ठीक है। 18 नंबर सवाल में देखिएगा कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख समपाती होता है, क्या होता है, समपाती, तब उनके हल होते हैं। तो जब भी समपाती हल होगा तो अनगिनत होगा। क्या होगा, अनगिनत। आपको पता है कि समपाती कब होता है, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के, तो हमारा जो हल होता है समपाती हल होता है, ठीक है। 19 में कहता है कि यदि समीकरण a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 के अनंत हल होंगे। क्या हल होंगे बुआ, अनंत हल। अनंत हल का मतलब क्या हो गया, अनगिनत हल। तो अनगिनत हल तब होगा जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के, यानी कि समपाती। क्या होगा, समपाती। जब हल हमारा समपाती होता है तो अनगिनत हल होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है हमसे कि निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है। पिछले प्रश्न में भी हमने आपको बताया था कि जब जब आपसे रैखिक पूछेगा, क्या पूछेगा बुआ, रैखिक समीकरण, तो आपके मन में आना चाहिए कि घात कितना होगा, 1 होगा। घात कितना होगा, 1 होगा। यहाँ घात 2 दिखाई दे रहा है, नहीं होगा। यहाँ पे 2x है, x में गुना हो जाएगा तो 2x² आ जाएगा, घात 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे घात 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी घात 1 है लेकिन बट्टा में है, ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे कहता है 5x + 4 बराबर कितना बुआ, 8। यहाँ पे x है, घात कितना है इसका, 1 है। जब जब घात 1 होगा तब तब हमारा समीकरण रैखिक होगा। इस बात को याद रखना है, रट लेना है, समझिए। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 21 देखिए। प्रश्न नंबर 21 में कहता है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 = 0 और 2kx + 7y - 5 = 0 का एकमात्र हल x = 1 और y = -1 है। देखिएगा k का मान निकालना है हमको। क्या करना है, k का मान। तो k जो है इस वाले इक्वेशन में नहीं है, इस वाले में है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2kx + 7y - 5 बराबर कितना, 0। याद रखिए, यहाँ लिखते हैं 2kx + 7y - 5 बराबर कितना, 0, ठीक है ना। यहाँ 2k, x का वैल्यू कितना है आपके पास, 1 है,
तो 1 से गुणा कर दीजिए, प्लस 7 गुणे वाई का वैल्यू कितना है -1 -5 बराबर कितना 0। यहाँ आ जाएगा 2k प्लस 7 सॉरी प्लस माइनस -7 और -5 बराबर कितना 0। यहाँ आ जाएगा 2k -12 बराबर कितना 0। 2k बराबर 12 और k बराबर 12/2, 2 से काट देंगे 6 आ जाएगा। k का वैल्यू कितना आ गया हमारा 6। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हमसे कि निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है। कहता है कि निम्न में से कौन जो है x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y बराबर 10 का हल है। तो एक काम कीजिए, आप इसमें x और y का मान निकाल लीजिए, किसी भी विधि से या तो विलोपन विधि से हल कर लीजिए, नहीं तो प्रतिस्थापन से। हम यहाँ कर सकते हैं x - 2y बराबर 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर कितना 2y, और जहाँ x है वहाँ क्या कर देंगे x का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ 3 आ गया, y का x बराबर कितना है 2y, यहाँ कर देंगे 2y जोड़ 4y बराबर कितना 10, 3 दूना 6y प्लस कितना 4y बराबर कितना 10, तो 6 4 कितना आ जाएगा 10y बराबर 10। y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। और जब y का वैल्यू 1 आ जाएगा और x वाले में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका ऑप्शन सही हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 नंबर 23 में कहता है कि यदि 2k - 1 और k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान बताइए। देखिए आप, ये जो दिया हुआ है आपका x दिया हुआ है, ये जो दिया है आपका y दिया है, ठीक है ना। तो जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू, जहाँ y है वहाँ y का वैल्यू। यहाँ 10 लिख देते हैं, x का वैल्यू 2k - 1 - 9y बराबर कितना 12, गुणा कीजिएगा 10 दूना 20 के -10 - 9y बराबर कितना 12, और यहाँ आ गया, यहाँ y का वैल्यू रख दीजिए आप, y का वैल्यू कितना है k है तो यहाँ 9k हो जाएगा। अब देखिए 20 के में से 9 के जाएगा कितना आ जाएगा 11 के बराबर 12, और 10 जो माइनस में है कहाँ चला जाएगा प्लस में, तो 11 के बराबर 22 और k बराबर 22/11, 11 दूना 22, k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कि रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना, इस प्रश्न को स्किप कीजिए क्योंकि एक इक्वेशन ढक गया है, ठीक ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 25 को। यदि 173x + 197y बराबर 149 और 197x + 173y बराबर कितना है 221, तो x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है x और y का। इसको आप विलोपन विधि से कर लीजिए या प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए, जैसे करना हो आप कर सकते हैं। चाहे काम कीजिए, ये तो बड़ा डिजिट है ना, 221, 173, 149 गुना करने में ज़्यादा समय लगेगा। ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिले आप ऑप्शन से कर लीजिएगा। एक बार x का मान रखिए, एक बार y का मान रखिए, अगर बराबर आ जाता है वहीं आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, चलिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आप देखिएगा तो आप ऑप्शन से करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। हमने इसको कर लिया है। आप क्या कीजिएगा, जहां x है वहां पे क्या रखेंगे 2, और जहां y है वहां क्या रखेंगे -1। जहां x है वहां क्या रखेंगे 2, और जहां y है वहां क्या रखेंगे -1। अगर 149 के बराबर आ जाता है वहीं हमारा इसका शून्यक होगा, x और y का वैल्यू होगा, ठीक है ना।
आप इसको इस वाले इक्वेशन में रखिए या इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। अब देखिएगा 26 नंबर प्रश्न में कहता है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। विरोधी समीकरण, विरोधी कहने का मतलब विरोध किया जा रहा है, तो जब विरोध किया जाए तो एक भी हल नहीं होगा, 1 2 अनगिनत एक भी नहीं, क्या होगा, एक भी हल नहीं होगा। समझ गए, याद रखिएगा, विरोधी का मतलब कोई हल नहीं, ठीक है। 27 में एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न में कहता है कि समीकरण x + y = 6 में कितने हल होंगे। x + y = 6 में कितने हल होंगे, तो अनंत हल हो सकता है। क्या हो सकता है, अनंत हल हो सकता है कि आप x का, यहाँ पे आप एक काम कर लीजिए, x = 6 - y, इस y की जगह आप कुछ भी लीजिएगा, x का मान आता रहेगा, x की जगह कुछ भी लीजिएगा, y का मान आता रहेगा, ठीक है ना। तो इसके क्या हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है 29 नंबर प्रश्न देखते हैं अब कि 2x - 3y = 2, 2x - 3y = 2 के आलेख पर, ठीक है, इसके आलेख पर 4 के एक बिंदु हो, 4 के एक बिंदु हो तो k का मान क्या होगा। देखिएगा 4k है तो 4 हमारा x का वैल्यू है, k हमारा क्या है, y का वैल्यू है, k का मान निकालना है। तो एक काम करो, यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे 2x - 3 का y बराबर कितना दिया है, 2। x का वैल्यू हमको पता है 4 है, तो 2 × 4 - 3 × k बराबर कितना, 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8 - 3k बराबर कितना हुआ, 2। 8 इधर कर दीजिए, 2 प्लस में है कहाँ आ जाएगा, माइनस में, और 3 माइनस में है कहाँ आ जाएगा, प्लस में। 8 में से 2 गया, 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3k, ठीक है ना। k बराबर 6/3, 3 दूना 6, k का मान कितना आ जाएगा, 2। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, k का मान 2 हो जाएगा। आगे के प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 में, 29 तो बनवा दिए, 30 में देखते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखे। 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखे। आपको पता है कि 2 अंकों वाली जो संख्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 है, कितना लिखा हुआ है, 25, इसमें अंकों की संख्या 2 है, लेकिन 5 हमारा इकाई स्थान पे है, 2 हमारा दहाई स्थान पे है। तो याद रखना होगा आपको कि इकाई का मतलब 1 से गुना, दहाई का मतलब 10 से गुना। इकाई का मतलब 1 से गुना और दहाई का मतलब 10 से गुना। देखिएगा कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें यदि संख्या का अंक x तथा दहाई का अंक कितना होगा, y हो। संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 10 होगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 10, और दहाई अंक कितना हो जाएगा, y। तो दहाई y है तो y में 10 से गुना हो जाएगा, और इकाई x है तो जुड़ जाएगा। संख्या हमारा हो जाएगा 10x जोड़ कितना, 10y जोड़ कितना, x, 10y जोड़ कितना, x। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 31 में कि समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के हल है। इसके हल क्या होंगे, अद्वितीय होंगे कि अनंत होंगे कि कोई हल नहीं है, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम इसका चेक कर लेते हैं, a1/a2 b1/b2 की चेक कर लेते हैं क्या आता है इसका आंसर। देखिए a1 का मान कितना है बुआ, 1 है, ठीक है ना। a2 का मान कितना है, -3 बराबर यहाँ 2 कितना, -6, कटा दीजिएगा 2 तिहाई 6, यानी कि 1 कितना आ गया, -3, दोनों बराबर हो गया। फिर कह रहा है बराबर नहीं है कितना के, 5/1 के, 5/1 के, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो जब भी ऐसा है कोई हल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। देखिए अब सवाल नंबर 32 में कहता है कि यदि समीकरण
के एक्स माइनस 5y, के एक्स माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 7y बराबर 7 के कोई हल नहीं हो तो कोई हल नहीं है। क्या है? कोई हल नहीं है। तो आप यहीं पे देख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। अब बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो जो बराबर है हमको उसी से मतलब है, जो बराबर नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे a1 का मान दिया है k, a1 का मान दिया है k, a2 का मान दिया है 6 बराबर b1 का मान दिया है -5, b2 का मान दिया है 2। गुणा कर दीजिए 2 के बराबर 6 पचे 30 -30 हो जाएगा, k बराबर -30 बटा 2 कटा देंगे -15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए तो दिया है -15, आपका डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 33 नंबर सवाल, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। हल का संख्या पूछ रहा है कब? जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा तो आपको पता है कि सिर्फ एक हल होगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ एक हल हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 34, सवाल नंबर 34 में कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है, तो इनके हल क्या होंगे? आपसे इसका क्या पूछता है? हल पूछता है। आप एक काम कीजिए, इसका a1 क्या है? 1 है, a2 कितना है? 2 है, बराबर 3 बटा कितना? -5। देखिए तो 1 बटा 2 3 बटा -5 के बराबर होता है? नहीं, बराबर नहीं है। अब हम जानते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम से कम एक हल होगा, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, तो अविरोधी। क्या हो जाएगा? अविरोधी। ठीक, 35 नंबर सवाल में कहता है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख कैसे होंगे? अगर हल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अनंत लिखा है। क्या लिखा है? अनंत। तो जब हल हमारा अनंत हो गया तो समपाती रेखाएं क्या हो जाएंगी? समपाती रेखाएं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए 36 में 36 नंबर सवाल में कहता है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल होंगे। कैसा हल है? अनंत हल। तो अनंत हल में क्या होता है कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के और बराबर होता है c1 बटा c2 के, सबके बराबर होंगे। तो क्या कहलाएगा? हमारा अनंत हल कहलाएगा। एक काम करते हैं, हम a1 बटा a2 और b1 बटा b2 को बराबर कर लेते हैं, यानी कि a1 का मान 1 दिया हुआ है, a1 का मान 1 दिया है, a2 का मान कितना दिया है? a2 का मान 5 दिया है, a2 का मान 5 है, बराबर b1 का मान 2 है और b2 का मान k है। b2 का मान कितना है? k। तिरछा गुणा कीजिए तो k बराबर कितना आ गया? 10। 10 नंबर ऑप्शन सही कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर बी में 10 दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा प्रश्न, इस सीरीज का सबसे लास्ट और सबसे अंतिम प्रश्न, यदि 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर √8 हो तो y का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? y का। एक काम कीजिए, यहाँ पे जो कहता है कि 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई, तो यहाँ लिखिए 2x प्लस वाई उठा के इधर लेके आइए, तो -2x अब प्लस कितना हुआ? y बराबर कितना आ जाएगा? √8। 2x से 2x क्या हो गया? हो कट गया। और y क्या आ गया आपका? 2y बराबर √अंडर कितना? 8। अब 2y बराबर यहाँ 8 को लिख देंगे 4 गुणा कितना? 2। ठीक है ना। उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे कि 2y बराबर 4 से 2 कॉमन बाहर निकाल लीजिए 2 स्क्वायर के रूप में, और यहाँ √2 बच जाएगा। तो y बराबर 2√2 बटा 2, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। y बराबर √2। देखिए तो y बराबर √2 है कहीं? y बराबर √2 नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट्स करते रहिए और कमेंट्स करके हमें अपने बात को बताइए कि हम अपने आप में और क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।